हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेड एकेडमी। माय नेम इज सबूर अहमद खान और आप जुड़े हुए हैं इस फ्री यूट्यूब सीरीज से जिसमें हम लोग प्रिपेयर करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली तैयारी करवा रहे हैं ऑफ 11th एंट्रेंस ऑफ कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज ऑफ जामिया, एएमयू एंड बीएचयू। एज यू ऑल नो कि हम आपके लिए वो चैप्टर्स लेकर आ रहे हैं जो चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर आप सिर्फ ये चैप्टर्स भी प्रिपेयर करके चले जाएंगे, मैथ्स के, इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, सिविक्स के और इंग्लिश के, तो आप लोगों का एक सब्सटैंशियल पोर्शन कवर हो जाएगा, राइट। तो एज यू ऑल नो द फैकल्टीज बिहाइंड मी, जैद सर टीचेस यू मैथमेटिक्स, यावर सर इज फॉर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, हाया मैम टीचेस यू इंग्लिश, माई सेल्फ इकोनॉमिक्स एंड उस्मान सर फॉर ज्योग्राफी। तो लास्ट क्लास में जब हम लोग मिले थे, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर 1, तब हम लोगों ने उसमें बहुत सारी चीजें देखी थी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, उसमें लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के दो पार्ट थे, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। उसके बाद हम लोगों ने देखा ह्यूमन कैपिटल क्यों बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हाउस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, सीमेंटेड हाउस में कौन रहता है, मड एंड स्ट्रॉ के हाउस में कौन रहता है, ये सारी चीज हम लोगों ने देखी। आज के लेक्चर में हम लोग दो चीज करने वाले हैं। जो हमारा रिमेनिंग चैप्टर है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का, उसको कवर अप करने वाले हैं। और आज मैं कुछ लाइव क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इस क्लास में, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लगे कि असल में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं आज क्लास में आप लोगों को करवाने वाला हूं, वो सब के सब एमयू एंट्रेंस में आए हुए सवाल हैं। तो देखेंगे, एक लाइव सेशन में प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कैसे सवाल आते हैं, राइट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और हम लोगों ने मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था, राइट। और एक चीज और पढ़ी थी हम लोगों ने, एचवाईवी सीड्स के बारे में पढ़ा था। उससे रिलेटेड भी आज हम कुछ देखेंगे क्या क्या सवाल आ चुके हैं पहले। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, फार्मिंग इन पालमपुर में देखते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है फार्मर्स के बीच में। क्या लैंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन द फार्मर्स, मतलब क्या सभी के पास बराबर की जमीन है या किसी के पास कम जमीन है, किसी के पास ज्यादा जमीन है। इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। तो देखिए, देयर आर अबाउट 150 दलित फैमिलीज, जो हम लोगों ने पहले ही देखा था। 450 इन टोटल थी, 450 फैमिलीज टोटल थी, और उसमें से 1/3 इज इक्वल टू 150 दलित फैमिलीज थी, ठीक। 450 का 1/3, 150 दलित फैमिली के पास देयर इज नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। अब ये वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्टली लिंक होगा पॉवर्टी एज चैलेंज से, जहां पे हमने पढ़ा था नो लैंड या फिर लैंडलेसनेस का मतलब क्या होता है। लैंडलेसनेस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉवर्टी। अगर कोई इंसान पुअर है तो उसके पास जमीन नहीं होगी, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक था। फिर 240 फैमिलीज देखी हमने, जो स्मॉल फार्मर्स की फैमिलीज थी। उनके पास कल्टीवेट करने के लिए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड था, कितना, 2 हेक्टेयर या उससे छोटा, 2 हेक्टेयर या उससे छोटा, मतलब स्मॉल लैंड होल्डिंग है। स्मॉल लैंड होल्डिंग की प्रॉब्लम क्या होती है कि जो स्मॉल लैंड होल्डिंग होगी तो कम प्रोड्यूस होगा, खर्चा उतना ही लगेगा, ट्यूबवेल उतने ही आएगा, ट्रैक्टर उतने का ही आएगा, स्प्रेइंग मशीन उतने ही रुपए की आएगी, मतलब फिक्स कैपिटल जो है आपकी उतनी ही लगेगी। बट जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा, जो फाइनल यील्ड निकलेगी, फसल निकलेगी, वो इतनी ज्यादा नहीं होगी क्योंकि स्मॉल लैंड होल्डिंग है। उसके बाद हम लोगों ने देखा 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है, ठीक है। तो सपोज करो मैं ये बोल सकता हूं कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं एग्जाम में आपसे कि कितने फार्मर्स थे जिनके पास लैंड नहीं थी, या फिर कितने फार्मर्स ऐसे थे जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम की जमीन थी, या कितने फार्मर्स ऐसे थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन थी। तो मैं ऐसे भी एग्जामिनर की तरह मैं आपसे ये भी सवाल पूछ सकता हूँ, ठीक। लेकिन बहुत ईजी है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम लोगों ने देखा हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब अगर हमारे फार्मर्स हैं, फार्मर के पास खेत है, तो उसमें लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, कौन उसमें आके मजदूरी का काम करेगा। क्योंकि आपने क्या देखा था, देयर वर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें से एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या था, लेबर। तो लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, स्मॉल फार्मर्स, वो फार्मर्स जिनकी बहुत छोटी छोटी फैमिलीज हैं और जिनकी छोटी छोटी जमीन है, वो अपने खेत पर खुद ही काम कर लेते हैं। उनको एक्सटर्नली लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है कि बाहर से कोई लेबर हायर करे। दे डू देयर वर्क ऑन देयर ओन, अपनी फैमिली के साथ मिलके और खुद मिलके सारा काम कर लेते हैं। मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो हैं वो हायर करते हैं, किनको हायर करते हैं, फार्म लेबरर्स को, टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। क्योंकि उनका खेत बड़ा है, दे कैन नॉट कल्टीवेट और दे कैन नॉट वर्क ऑन देयर फील्ड कंप्लीटली, क्योंकि बड़ी लैंड होल्डिंग है, 2 हेक्टेयर से बड़े हैं उनके खेत। तो फार्म लेबर्स कहां से मिलते हैं उनको, कम ईदर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज हु आर कल्टीवेटिंग ऑन स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। मतलब मीडियम और लार्ज जिन लोगों के पास खेत है, वो लोग किसकी मदद लेते हैं, वो लोग मदद लेते हैं उन लोगों की, जो लोग जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है।
हमने ऐसी 150 फैमिलीज देखी जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एज अ लेबर काम करते हैं उन लोगों के खेत पे जाके जिनके खेत बड़े हैं। तो जिनके मीडियम और लार्ज लैंड होल्डिंग्स है ना, जिनकी मीडियम और लार्ज लैंड होल्डिंग्स है, वो लोग हायर किसको करते हैं, लैंडलेस फार्मर को, या फिर उन फार्मर को जिनके पास स्मॉल लैंड थी। तो वो थोड़ी देर अपनी लैंड पे काम करेंगे, उसके बाद आके आपको सर्विस देंगे, आपकी फील्ड पे काम करेंगे। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रॉब्लम फेस बाय फार्म लेबरर्स। क्या प्रॉब्लम आती है फार्म लेबरर्स को? फार्म लेबर्स जो मतलब मजदूर हैं जो खेत पे जाके काम करते हैं, उनका कोई राइट नहीं है जो क्रॉप उन्होंने उगाई। जाहिर सी बात है, आप अगर किसी के खेत पे जाके एज अ लेबर काम कर रहे हैं तो आपको एक तनख्वाह मिलती है। जो क्रॉप उग रही है उसमें आपका कोई शेयर होल्डिंग नहीं होती है कि मैंने इस खेत पे काम किया है तो मेरे पास एक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। ऐसी कोई शेयर होल्डिंग उनके पास नहीं होती है। दे जस्ट टेक वेजेस, जो भी उनको वेजेस मिलती है। अभी वो भी देखेंगे अब क्या वेजेस मिलती है। दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर, उन्हें वेजेस मिलती हैं फार्मर से जिसके लिए वो काम कर रहे होते हैं। कभी कभी कैश में मिल जाती है उनको कि कैश दे दिया 200 रुपए, 150 रुपए, 300 रुपए। कभी कभी उनको कुछ फसल दे दी जाती है कि थोड़ा सा गेहूं ले लो, थोड़े से चावल ले लो, पैसे में नहीं मिलेगा तुमको वेज, गेहूं और चावल दे दिया जाता है। ठीक, दे कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज। जाहिर सी बात है, जो लोग मजदूर हैं या तो वो उन फैमिलीज से आते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती, तभी तो मजदूरी का काम कर रहे हैं, वरना अपने खेत पे काम नहीं करते। या फिर लेबर कहां से आती है, या फिर लेबर आती है उन लोगों से जिनकी स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, मतलब जिनकी छोटी जमीन है, वो थोड़ी देर अपनी जमीन पे काम करते हैं और बाकी टाइम जाके बड़े फार्मर की जमीन पे काम करते हैं। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो फार्म लेबरर्स होते हैं ना, उनको कुछ दिन के लिए ही काम मिलता है कि जब फसल बोई जा रही है या जब फसल काटी जा रही है, सिर्फ उस दौरान उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कभी कुछ दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए, कभी 1 महीने के लिए, कभी 2 महीने के लिए, पूरे साल उनके पास काम नहीं रहता है। इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहा जाता है? इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब आपको पूरे साल में सिर्फ कुछ दिन का काम मिलता है और बाकी दिन का काम नहीं मिलता है, दिस इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब आपको कुछ दिन का काम मिल रहा है और कुछ दिन का काम आपको नहीं मिल रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फार्मिंग इन पालमपुर। अब कैपिटल नीडेड, कैपिटल मतलब जाहिर सी बात है पैसा। पैसा कहां से आएगा फार्मिंग करने के लिए? जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं उनके पास पैसा कहां से आएगा? तो क्या वो लोन लेंगे, क्या वो पैसा किसी से उधार मांगेंगे? देखते हैं क्या केस हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है एक से ज्यादा केस हो। जितने भी स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, पैसा बोरो करते हैं। कहां से लेते हैं? अब ये भी एक क्वेश्चन है, कहां से लेते हैं वो लोग पैसा? दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर। विलेज मनी लेंडर मतलब जो लोग विलेज में होते हैं, मतलब अमीर लोग जो थोड़े से होते हैं, इनके पास थोड़े ज्यादा पैसे होते हैं, वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके, कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पैसा दे देते हैं कि हम आपको 3 महीने के लिए इतना पैसा दे देते हैं। आप जब हमें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूँ 3 महीने के लिए, जब आप लौटाएंगे तो आप 11,000 रुपए लौटाएंगे। इस हिसाब से एक रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हो जाता है इनफॉर्मल, और उसी हिसाब से वो लोग पैसा दे देते हैं। तो या तो जो स्मॉल फार्मर है, मीडियम फार्मर है, वो किसी बड़े किसान से पैसे लेता है, क्योंकि बिग फार्मर्स के पास ज्यादा पैसे होते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा फसल होती है, तो या तो उनसे पैसे लेते हैं, या फिर किससे पैसे लेते हैं, मनी लेंडर्स से पैसे लेते हैं। एंड बोथ ऑफ दीज फॉर्म, इन दोनों को क्या कहा जाता है, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। ये वाला पॉइंट हम पढ़ेंगे मनी एंड क्रेडिट नाम के चैप्टर में। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, या फिर इनफॉर्मल क्रेडिट बोल देते हैं इसको, इनफॉर्मल क्रेडिट। ठीक है, ये हम मनी एंड क्रेडिट में देखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है, लाइक 20%, 30%, बहुत ज्यादा पे मिलता है। ठीक है, दे पुट ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। उनको टेंशन, डिस्ट्रेस का मतलब है परेशानी होना। तो जब इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे आप लोन लेंगे तो आप चुका कैसे पाएंगे वाला लोन? आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी वो लोन चुकाने में, है ना? तो वो वाली चीज हो गई। द मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन मनी, हैव देयर ओन सेविंग्स। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये समझाता हूँ कि ऐसा हुआ कि किसान ने फॉर एग्जाम्पल 100 kg फसल उगाई। ठीक है, देखते रहिएगा। उसमें से उसने 70 kg घर के कंजम्पशन के लिए रख ली कि 70 किलो मेरे घर के लोग खा लेंगे। सरप्लस में कितना था? सरप्लस में था 30 kg। ये 30 kg उसने सेल कर दिया, बेच दिया। लेट से इसको 3,000 रुपए मिल गए, लेट से इसको 3,000 रुपए मिल गए। ये उसकी क्या हो गई? सेविंग्स। किसकी सेविंग्स हो गई? मीडियम या लार्ज फार्मर की। स्मॉल फार्मर तो इतना उगा ही नहीं पाता है कि वो बचा ले और बचा के उसको बेच दे।
ये कौन काम कर रहा है? मीडियम और लार्ज फार्मर। अब उसने 3,000 रुपये बचा लिए, ये 3,000 रुपये जो उसने सेव करे हैं, या तो उससे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएगा, उनको स्कूल में भेज पाएगा, अच्छे कपड़े दिलवा पाएगा, बहुत सारे काम करेगा, और इसी पैसे को इस्तेमाल करते हुए वो अगले साल जो फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए, क्या क्या चाहिए होगा, सीड्स चाहिए होंगे, पेस्टिसाइड्स चाहिए होंगे, फर्टिलाइजर चाहिए होगा, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, वो जितनी सारी चीजें चाहिए होंगी वो किस पैसे से खरीदेगा? फॉर एग्जाम्पल वो इस पैसे से खरीदेगा। तो जो बड़े फार्मर होते हैं ना, ये जो अपना सरप्लस जो प्रोड्यूस करते हैं, सरप्लस, इसको बेच के सेविंग कर लेते हैं और अगले साल इसी पैसे को इस्तेमाल करके अपनी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं। और इसी पैसे में से आप ये मत समझो कि 3,000 में सारा काम हो जाएगा, 3,000 एक एग्जाम्पल है, इसी 3,000 में से वो लोन्स भी देते हैं छोटे फार्मर को। तो एक बड़ा किसान लोन भी दे पा रहा है अपनी सेविंग्स के अंदर से किसी को, उससे अपने खर्चे भी चला पा रहा है, और उससे अगले साल की फार्मिंग की जो रिक्वायरमेंट है, सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, ये भी खरीद पा रहा है। तो देखिए कितना फायदा हो रहा है अगर आपके पास ज्यादा लैंड है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास कम जमीन है, कम लैंड है, तो आपको क्या करना पड़ रहा है? आपको उल्टा बोरो करना पड़ रहा है मनी। किससे बोरो करना पड़ रहा है? ईदर फ्रॉम मनी लेंडर और फ्रॉम लार्ज फार्मर, और वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दे रहे हैं। तो इससे क्या दिक्कत हो रही है कि आपको पे करते में डिस्ट्रेस हो रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ना। अब देखो, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, सेल होती है जो सरप्लस, जो भी सरप्लस उगाया जाता है उसकी सेल कैसे होती है? द फार्मर्स कीप अ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस, जैसे मैंने आपको बताया, लेट से उनके पास 100 kg था, तो उन्होंने 70 kg तो फैमिली के कंजम्पशन के लिए रख लिया फॉर एग्जांपल, और 30 kg सरप्लस था, मतलब एक्स्ट्रा था, तो उसको क्या करेंगे? बेच देंगे, फैमिली कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं और सेल द सरप्लस, सरप्लस वाले को बेच देते हैं। जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो अपने सरप्लस प्रोड्यूस को मार्केट में बेचते हैं। कौन सी मार्केट? जैसे नियर बाय टाउन था, रायगंज था, है ना, तो वहां पे जाके इस तरीके से बेच सकते हैं। द ट्रेडर्स एट द मार्केट, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो कारोबारी होते हैं, वो इनके प्रोड्यूस को खरीद लेते हैं, क्योंकि वो इनसे खरीद के फिर फर्दर मार्केट में बेचते हैं, ले जाके सेल करते हैं किसको? शॉपकीपर्स को। और शॉपकीपर्स फिर हम जैसे लोगों को, जैसे सपोज करो एक किसान था, उसने एक ट्रेडर को बेच दिया सरप्लस, उस सरप्लस ने उस ट्रेडर ने खरीदा वो सरप्लस, शॉपकीपर्स को बेचा। अब हम जैसे लोग शॉपकीपर से जाके खरीदते हैं, चावल, दाल खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, सारी चीजें खरीदते हैं, ठीक है। तो ये होता है सरप्लस का, वो सरप्लस जो अपने लिए रख लेता है किसान खाने के लिए और बाकी सब बेच देता है। दिस इज सरप्लस का ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखो कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी थी। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट 75% ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन farming activities, but the rest 25% people were involved in नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं जरा देखते हैं एक बार। फॉर एग्जांपल डेयरी फार्मिंग हो सकती है सॉरी, फॉर एग्जांपल डेयरी फार्मिंग हो सकती है। पीपल फीड देयर बुफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रासेस, लोग अपने जो बुफेलोज हैं, जो काव हैं, उनको ग्रास और ज्वार बाजरा, ये भी हमने देखा था, ज्वार बाजरा उगाते हैं। क्यों उगाते हैं? फीड करने के लिए, कैटल को खाना खिलाने के लिए ज्वार बाजरा उगाया जाता है। ग्रास उगती है रेनी सीजन के टाइम पे, वो खिलाई जाती है। मिल्क जो प्रोड्यूस करते हैं इनके कैटल्स, उसको बेचा जाता है कहाँ पे? रायगंज में, जो बराबर में एक बड़ा विलेज था, वहां पे ट्रेडर्स आते हैं, ये लोग अपना मिल्क ले जाके बेच देते हैं, वो ट्रेडर्स इनसे मिल्क खरीदते हैं और जाके घर घर डिलीवर करते हैं, वो भी पैसे कमाते हैं, ठीक है। द 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन, एक शाहपुर टाउन है, वहां से 2 ट्रेडर्स आते हैं, उन्होंने कलेक्शन सेंटर खोल रखा है, एक बड़ा कलेक्शन सेंटर खोल रखा है, जहाँ पे सारे किसान आते हैं गाँव से, ऐसे करके बहुत सारे किसान हैं, सारे किसान आते हैं और अपना ये जो भी दूध इन्होंने निकाला होता है अपनी कैटल से, वो दूध यहाँ पे एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। ये 2 ट्रेडर्स आते हैं यहाँ से, ये 2 ट्रेडर्स ही पूरा मिल्क खरीद लेते हैं और फिर जाके डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं, अलग अलग लोगों को बेचते हैं। तो ये भी पैसा कमा लेते हैं और थोड़ा सा पैसा ये लोग भी कमा लेते हैं। तो ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो गई। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में पहली एक्टिविटी आ गई आपकी डेयरी, ठीक है, सॉरी, मौसम चेंज हो रहा है तो खांसी भी हो रही है। उसके अलावा क्या है? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? जैसे घर में कालीन बनाना, घर में बैग्स बनाना, जीन्स बनाना, बॉटल्स बनाना, अलग अलग तरीके के काम होते हैं ना। घर में भी स्मॉल स्केल भी मैन्युफैक्चरिंग चलती रहती है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग पालनपुर में क्या क्या होता है? सेल्फ प्रोडक्शन डन ऑन स्मॉल स्केल, छोटे स्केल पे होता है। दे आर कैरीड मोस्टली एट द होम, ज्यादातर घर में ही लोगों ने छोटे छोटे कारखाने, छोटी छोटी फैक्ट्री लगा ली है जिसमें वो लोग काम करते हैं, और इन द फील्ड्स, या फिर फील्ड में काम करते हैं, या फिर अपने घर में काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। तो इतनी छोटे लेवल पे वहां पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है दैट दे डोंट नीड टू हायर स्पेशलाइज्ड पीपल फॉर दिस मैन्युफैक्चरिंग। उनके घर में जो लोग हैं वही लोग मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर देते हैं।
लेस देन 50 पीपल आर एंगेज, मतलब पूरे गांव में अगर 450 फैमिलीज हैं, इसमें लेट से हर फैमिली में अगर 3 लोग भी हैं तो 1000 से ऊपर लोग हो जाएंगे, लगभग कितने हो जाएंगे 1200-1350 लगभग लोग हो जाएंगे। अगर 3 लोग भी हैं, एवरेज लेके चल रहा हूँ, तो उसमें लेस देन 50 पीपल, है ना, 50 से भी कम लोग किसमें इन्वॉल्व है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है इन पालमपुर। रेयरली एनी लेबर्स आर हायर्ड, कोई हायरिंग नहीं करी जाती है इसके लिए, घर के जो लोग हैं वही काम कर लेते हैं, घर के जितने भी लोग हैं वही मिलके छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। ये वो लोग हैं बेटा जो लोग के पास लैंड नहीं है, जो लोग लैंड लेस है ना वही ये सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर लैंड होती उनके पास तो एग्रीकल्चर करते। ठीक है, अब देखो शॉपकीपिंग भी होती है, आपको पता है शॉपकीपिंग क्या होता है, आप पेन, बिस्किट, नमकीन, तरह तरह की चीजें, माचिस, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं जो हम दुकानों पे जाके खरीदते हैं, कॉपी, बुक एक्सेट्रा, बॉटल्स, पता नहीं क्या क्या खरीदते हैं, है ना। तो इस तरीके की शॉपकीपिंग का भी वहां पे लोगों ने बिजनेस कर रखा है, लोगों ने दुकान खोल रखी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, राइस, व्हीट, शुगर, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन्स, ये सब हम खरीदते हैं। ठीक है, तो ट्रेडर्स हैं पालमपुर के, जो पालमपुर के शॉपकीपर्स हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे गुड्स को होलसेल में खरीद के लेकर आते हैं बड़े बड़े शहरों से, और फिर उनको बेचते हैं। कहाँ बेचते हैं, अपने गांव पालमपुर में बेचते हैं। मतलब एक सिटी में एक बड़ा होलसेलर होगा, उससे ये लोग खरीद के लेकर आते होंगे और फिर अपने पालमपुर विलेज में इसको सेल करते हैं, पालमपुर वाले लोगों को सेल करते हैं। तो ऐसे ये पैसा कमाते हैं। दिस इज ऑल्सो अ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ठीक है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। देयर आर स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज, ये सारी चीजें हैं। फिर इसमें चैप्टर में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो जनरल स्टोर्स हैं ये कहाँ पे खुले हुए हैं, नियर बस स्टेशन खुले हुए हैं, जहाँ पे लोगों को पता है बसेस आती हैं तो लोगों को सामान की जरूरत पड़ती है, तो बस स्टेशन के करीब इन लोगों ने सारी चीजें खोल रखी है। और कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। वेराइटी ऑफ व्हीकल्स, अलग अलग तरीके के व्हीकल्स हैं जो पालमपुर से रायगंज को कनेक्ट करते हैं। क्यों कनेक्ट कर पाते हैं, क्यों ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्यों है, बिकॉज वेल कनेक्टेड रोड्स हैं। जब आपके पास अच्छे कनेक्टेड रोड्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी अवेलेबल होंगी। ठीक है, रिक्शाज, टोंगास, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट्स भी हैं। तो आप ये वाली बात देखिए कितना अच्छे से बता रहा है, पूरे चैप्टर को जोड़ दिया, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा और जो हमने एंड में पढ़ा उसको एकदम अब कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहा है चैप्टर को। ठीक है, These people are in the transport services, ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में दे फेरी पीपल, इधर से उधर लोगों को ले जाते हैं और पैसा कमाते हैं। अगेन जो लोग, खुद सोचो, जो लोग ट्रांसपोर्ट में लगे हुए हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, आप दिमाग से सोचिए, वो लोगों के पास क्या लैंड होगी, नहीं, तो ये भी इसेंशियली लैंडलेस लोग होंगे या फिर स्मॉल फार्मर्स होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है। ठीक है, तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी वही करेगा। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, मैं आप लोगों को लाइव हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन यूं करके सॉल्व होगा, अगर आपने चैप्टर की रीडिंग प्रॉपर करी है तो ऐसे ऐसे सवाल सॉल्व होगा। और ये हम देखेंगे कि आप लोगों को लगेगा कि सर कितनी इजी क्वेश्चंस आए, बड़े क्वेश्चंस इजी नहीं है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से कवर किया है तभी क्वेश्चंस आप लोगों को इजी लगेंगे। आइए मेरे साथ सॉल्व करिए। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, नोन एज, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ऑर्गेनाइज करना चीजों को। कौन ऑर्गेनाइज करता है चीजों को, ह्यूमन ऑर्गेनाइज करता है। तो बेसिकली पूछ रहा है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल किसका पार्ट है, इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन, आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, नहीं, किसका पार्ट है, दीज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, +1 मार्क्स। इतना सिंपल क्वेश्चन कब आया था, 2014-15 में एमयू 11th एंट्रेंस में सवाल आया था, ये कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले में। कितना सिंपल सवाल था, अगर आपने एक बार भी टेक्स्ट अच्छे से रीड करा है तो काम हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द कैटेगरी ऑफ वर्किंग कैपिटल, कौन सी चीज इसमें वर्किंग कैपिटल की कैटेगरी में, क्या होती है वर्किंग कैपिटल, क्या बोला था, जब भी वर्क करोगे तो वो चीज नई चाहिए होगी, आपको हर बार नई चीज लगानी पड़ेगी। क्या लैंड आपको बार बार नई चाहिए होती है, नहीं, लैंड तो वही वाली रहती है। मशीनरी, नहीं सर, मशीनरी तो फिक्स कैपिटल का पार्ट है, मशीनरी भी एक बार खरीद ली 10 साल तक चलती है, हर बार नई नई चाहिए होती है। फिर कौन सा, बिल्डिंग, नहीं, बिल्डिंग भी नहीं। अगर आपको सही आंसर भी नहीं पता है ना तो आप एक बहुत अच्छी टेक्निक लगा के, विच इज एलिमिनेशन टेक्निक, आप एटलीस्ट एलिमिनेशन टेक्निक से वो चीजें तो हटा ही सकते हैं जो आपको कंफर्म पता है कि आंसर नहीं है, कि लैंड तो बिल्कुल नहीं हो सकता सर, मशीनरी तो बिल्कुल नहीं हो सकता,
बिल्डिंग तो नहीं हो सकता, बिल्डिंग तो फिक्स कैपिटल का पार्ट है। बचा कौन सा? सीट्स इज द राइट आंसर, +1 मार्क्स। तो आपने एलिमिनेशन टेक्निक लगा के डायरेक्ट आपको आंसर भी नहीं पता, तब भी आपने तीन ऑप्शन एलिमिनेट करे और आप लोग अपने सही आंसर तक पहुंच गए, राइट? सॉरी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, What is done to the surplus of wheat in पालमपुर? हमें पता है कि सरप्लस जो होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 100 अगर केजी कमाया, मतलब उगाया, और 70 केजी उसमें से घर के लिए रख लिया, 30 केजी सरप्लस था, क्या किया करते थे 30 केजी का? बेचा करते थे, हमें पता है। लेकिन अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि एलिमिनेशन से देखते हैं कैसे आंसर आएगा, ठीक है? क्या डिस्ट्रॉय करूंगा क्या मैं? क्यों डिस्ट्रॉय करने लगा? तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। गिवन इन चैरिटी, चैरिटी में क्यों दूंगा मैं? चैरिटी में थोड़ा बहुत दे दूंगा, पूरा का पूरा सरप्लस चैरिटी में थोड़ी दे दूंगा। स्टॉक्ड बाय सेल्फ, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कंफ्यूजन करेंगे आपको कि हाँ हो सकता है कि मैंने स्टॉक करके रख लिया हो, लेकिन हमने चैप्टर में पढ़ा है, अगर हमने रीडिंग अच्छे से करी है तो हमने पढ़ा है कि क्या होता था, जो भी सरप्लस हुआ करता था उसको सोल्ड किया जाता था मार्केट में। किस चीज के लिए? रुपया के लिए, पैसे के लिए, ताकि पैसा कमाए, फिर हमारे पास पैसा आए, उस पैसे को हम आगे इस्तेमाल करें, राइट? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये वाला सवाल कब आया था? ये वाला सवाल आया था 2018-19 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी? कौन सी नॉन फार्मिंग है जिसका फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है? मल्टीपल क्रॉपिंग बिल्कुल है, क्रॉप रोटेशन, एक के बाद दूसरी क्रॉप लगाना, ये भी फार्मिंग एक्टिविटी है, मॉडर्न फार्मिंग, ये सब फार्मिंग है। फार्मिंग, क्रॉप, सब कुछ आ रहा है। लेकिन हमें पता है डेयरी फार्मिंग, अभी हमने पढ़ा है डेयरी फार्मिंग इज अ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। दिस इज द राइट आंसर, 1+ ऐड कर लीजिए आप। कब सवाल आया था? 2018-19 में आया था। ऐसे सॉल्व होने वाला सवाल, इतना इजी सॉल्व होने वाला सवाल, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा बहुत अच्छे से। पालमपुर विलेज हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ, किस चीज का अच्छा सिस्टम डेवलप है? क्या ट्रांसपोर्ट अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है, वहां पे बुलक कार्ट्स हैं, वहां पे जीप्स हैं, ट्रक्स हैं, ट्रॉलीज हैं, सब है, बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत वेल डेवलप्ड है, हर घर में आती है, ट्यूबवेल्स भी उसी से चलते हैं, वेरी नाइस। रोड भी वेल डेवलप्ड है, ऑल सीजन रोड है। आंसर क्या होगा? सिंपल, ऑल ऑफ द अबव, +1 कर लीजिए इसको, ठीक है? एक नंबर और आ गया आप लोग का। देखो इकोनॉमी में तो मैं तुम लोगों से वादा कर रहा हूं कि अगर आप लोगों ने इकोनॉमी में फॉलो कर लिया हमारे सारे लेक्चर्स जो हम लोग जेड एकेडमी में अपना बैच लॉन्च करने वाले हैं, और आप लोगों ने सिर्फ हमारे साथ क्लासेस अटेंड कर ली और सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस कर लिए जो क्लास में करवाए जाते हैं, आई कैन प्रॉमिस यू दैट यू विल गेट 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस करेक्ट। आई कैन प्रॉमिस दिस जस्ट बाय अटेंडिंग आवर क्लासेस एंड रीडिंग द नोट्स, बेसिक। मैं तुम लोग को इतने क्रिस्प नोट्स दूंगा कि उसको भी अगर रीड करके चले जाओगे ना, आई कैन प्रॉमिस 15 में से 15 सवाल उसी नोट्स, उसी क्वेश्चंस, उसी एमसीक्यूज में से आएंगे। दिस इज माय प्रॉमिस। मल्टीपल क्रॉपिंग रिफर्स टू, मल्टीपल क्रॉपिंग किसको बोलते हैं? ग्रोइंग वन क्रॉप कैसे हो जाएगा? मल्टीपल पूछ रहा है, क्या बार बार क्रॉप करना? ओनली पोटैटो होगा ना, मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे हो सकता है? तो इम्पॉसिबल है। क्या लिखा हुआ है? ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप, मोर देन वन का ही मतलब मल्टीपल है। 2019-18 का सवाल आया है, कर लीजिए +1, डी आंसर है इसका, ठीक है? इतने सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए, which of the following is the farming production activity in village पालमपुर? which of the following is the farming production activity? कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो फार्मिंग से रिलेटेड है? 2020-21 का सवाल है, ठीक है? ट्रांसपोर्ट है क्या? ट्रांसपोर्ट फार्मिंग में कैसे हो सकता है? नहीं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये तो पहले ही बता रहा है मैन्युफैक्चरिंग है, ये भी नहीं होगा। शॉपकीपिंग है क्या फार्मिंग एक्टिविटी? नहीं है सर। शॉपकीपिंग कौन सी थी? शुगर केन प्रोडक्शन, ये हमारी फार्मिंग एक्टिविटी थी। अगेन +1। मूविंग ऑन, HYV सीड्स रिफर्स टू, पिछली वाली क्लास देखिए जाके, HYV सीड्स की मैंने वहां पे आपको फुल फॉर्म भी लिखवाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये सवाल पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपसे कहा था HYV सीड्स की फुल फॉर्म आपको याद करनी है, क्योंकि ये सवाल पूछ लेता है। क्या होगा? HYV, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है, ना ही हाफ है ना ही हैवी है, कुछ नहीं है। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स कब आए थे? 1960s के टाइम पे आए थे, ठीक? मूविंग ऑन, 2021-22 का सवाल है। अच्छा, अभी हमारे कुछ सवाल और रह गए, 2-3 सवाल और हैं। व्हाट इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी? ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है, ये वाला तो मैं चिल्ला के इतनी बार बता चुका क्लास में कि सर फार्मिंग कितनी % होती है? 75%। 2021-22 का सवाल, कितना इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि पढ़ा अच्छे से है।
सारे वो पॉइंट्स पढ़े थे, स्टार्टिंग से वो पॉइंट्स पढ़ते हुए आ रहे थे जो पता था कि इस पे प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है, वही सारे पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखिए व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज एससीज, कितने एससीज और दलित से, बार बार आप लोगों को कैलकुलेट करके बता रहा था। 450 फैमिलीज हैं, 1/3 इसमें से दलित बता रहा है, कितने हो गए 150, सिंपल। ठीक है, तो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन थी, बी इज द राइट आंसर। 2022-30 का सवाल है, कर लीजिए +1। और ये तो ऐसी चीज है कि ये तो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं ना आप लोगों को, आप लोग अगर खुद रीड करके चले जाओगे टेक्स्ट इस चैप्टर का तो ठीक करके आ जाओगे। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ, मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या लगता है ज्यादा? सर हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा पैसा लगता है। क्यों? क्योंकि आपको क्या खरीदना पड़ता है, ट्रैक्टर खरीदना है आपको, और आपको मशीन्स खरीदनी है, टूल्स खरीदने हैं। किससे आएंगे ये सारी चीजें? ट्यूबवेल लगवाना है आपको, कहाँ से आएगा ये सब? कैपिटल, कैपिटल पैसा चाहिए आपको। ठीक है, इससे आएगा ये सब कुछ। मूविंग नेक्स्ट, डी वाज द राइट आंसर। व्हाट प्रोपोर्शन, ये सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, दिस वाज दी, हमको पता है क्या है इसका आंसर सॉरी, हम लोगों को पता है इसका आंसर 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। ये दोबारा रिपीट हो गया 2022 के बाद। इस अगर मैंने फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे 9 से 10 सवाल करवाए, क्या आपको इसमें से एक भी सवाल ऐसा लगा जो हम लोगों ने चैप्टर में कवर नहीं करा था? क्या आप लोगों को एक भी क्वेश्चन ऐसा लगा जो टफ था? अगर आपको टेक्निक पता है कि चैप्टर को पढ़ना किस तरीके से है, कौन से वो पॉइंट्स पे फोकस करना है जो हम लोगों को एडवांटेज देने वाले हैं, तो आप इतनी इजीली एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे, इतनी इजीली आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ठीक कर पाएंगे। और यही हमारा गोल है एट ZA Academy कि हम आप लोगों को किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा कंटेंट ना दें, सिर्फ वो कंटेंट दें जो कि डायरेक्टली आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, राइट? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो देन प्लीज टेल योर फ्रेंड्स एंड लाइक, सब्सक्राइब। और अगर अच्छी लगी है और कुछ अगर आपको कमी लगी है, राइट इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू वांट इस तरीके की और क्या वीडियोस आनी चाहिए, देन आल्सो राइट इन द कमेंट सेक्शन। इफ दीज वीडियोस आर हेल्पिंग यू देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू सो मच।